कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी बस आपके साथ घटी जा रही है और आपका उस पर कोई जोर नहीं। शादी की सही उम्र क्या है, एक अच्छी नौकरी कब मिलेगी, हमारा अपना परिवार कब होगा, ये वो सवाल हैं जो हमें अक्सर परेशान करते हैं। हम बस सही वक्त और सही मौके का इंतजार करते रह जाते हैं और कभी कभी ये इंतजार बहुत लंबा हो जाता है। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इस ब्रह्मांड ने आपको एक पर्सनल रोड मैप दिया है। जी हाँ, आपकी अपनी जन्म कुंडली, और उस रोड मैप को पढ़ने का, उसे समझने का एक तरीका है जिसे ग्रहों का गोचर कहते हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अपनी कुंडली को एक जीपीएस की तरह कैसे इस्तेमाल करें, ताकि आप सिर्फ इंतजार ना करें बल्कि अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों की ओर सही रास्ते पर सही समय पर चलना शुरू करें। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि ज्योतिष की यह धारणा काम कैसे करती है। आपकी जन्म कुंडली वास्तविकता में आपके जन्म के समय आकाश का एक स्नैपशॉट है। यह दिखाती है कि उस क्षण कौन सा ग्रह कहां पर था। यह आपकी क्षमताओं, आपके स्वभाव और आपके जीवन के बेसिक डिजाइन का एक खाका है। इसे आप अपना स्थायी पता समझ सकते हैं। तो फिर ये गोचर क्या चीज है? गोचर का सीधा सा मतलब है कि ग्रहों की वर्तमान चाल, करंट पोजीशन ऑफ दैट प्लेनेट। ग्रह कभी एक जगह नहीं रुकते। ऐसा नहीं है कि जब आपका जन्म हुआ तो जो ग्रह जहां पर है वो वहीं पर रुका है, नहीं। ग्रह तो तब भी चलते रहते हैं और कुंडली तो आपका उस समय का खींचा हुआ एक फोटो है। तो गोचर का सीधा मतलब है ग्रहों का मौजूदा स्थिति क्या है, ग्रहों की मौजूदा स्थिति क्या है, करंट पोजीशन क्या है। ग्रह कभी एक जगह नहीं रुकते, वे लगातार ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब ये चलते हुए जब ये ग्रह चलते हुए अपनी जन्म कुंडली, आपकी जो जन्म कुंडली उसकी बात करूं, आपकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों के ऊपर से या किसी खास भाव से गुजरते हैं तो वे उस पर, उस घर से जुड़े जीवन के हिस्सों को एक्टिवेट कर देते हैं। बस यहीं पर जीपीएस वाली बात सटीक बैठती है। आपकी कुंडली आपका मैप है जिसमें सभी संभावित रास्ते हैं और मंजिलें हैं, जैसे मैरिज, करियर, संतान, ये सारी चीजें पहले से फीड है। और ग्रहों का गोचर आपका लाइव जीपीएस ट्रैफिक अपडेट है। यह बताता है कि किस रास्ते पर ग्रीन लाइट है, किस रास्ते पर ग्रीन लाइट है, कहाँ ट्रैफिक जाम है और अपनी मंजिल तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता और समय कौन सा है। जब आप इन दोनों को मिलाकर देखना सीख जाते हैं तो आप घटनाओं का सिर्फ अंदाजा ही नहीं लगाते बल्कि उनके लिए बेहतर ढंग से बेहतर योजना बना सकते हैं। ज्योतिष की भाषा में किसी भी बड़ी घटना के लिए तीन चीजों का मिलना, उनका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली का योग, सही दशा और गोचर। तीन चीजें कौन सी? एक तो जन्म कुंडली में उस चीज का योग हो, दूसरा सही दशा हो जो उसको सपोर्ट करे, तीसरा सही गोचर जो उसको एक्टिवेट करे। मैरिज जिंदगी के सबसे बड़े पड़ाव में से एक है। ज्योतिष में मैरिज यानी कि विवाह का मुख्य घर सप्तम भाव होता है। यह पार्टनरशिप का है, रिश्ते और जीवन साथी से जुड़ा हुआ घर है। माना जाता है कि जब शुभ ग्रह इस भाव को एक्टिवेट करते हैं तो विवाह के योग बनने लगते हैं। इस काम में दो ग्रह आपकी सबसे ज्यादा मदद करते हैं, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह। शुक्र को प्रेम शुक्र को प्रेम और संबंधों का नैसर्गिक कारक माना जाता है, जबकि बृहस्पति सौभाग्य और मांगलिक कार्यों के ग्रह हैं। तो आपका जीपीएस शादी के लिए हरी झंडी कब दिखाता है? ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार जब भी ज्ञान और सौभाग्य के
दाता देव गुरु बृहस्पति गोचर में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आते हैं या उस पर अपनी शुभ दृष्टि डालते हैं, तब यह एक बड़ा संकेत होता है। बृहस्पति का प्रभाव चीजों में विस्तार लाता है, फैलाव लाता है। अर्थात यदि किसी रिश्ते में हैं आप, तो वो मैरिज तक पहुंच सकता है, और अगर आप सिंगल हैं तो किसी विशेष व्यक्ति से मिलने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब प्रेम के कारक शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव पर या उसके स्वामी के ऊपर से होता है, तो यह रिश्तों में मिठास लाता है और विवाह के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, माहौल बनाता है। परंतु याद रखें, जीपीएस तभी काम करता है जब आपकी गाड़ी में ईंधन हो, पेट्रोल हो। ज्योतिष में यह ईंधन आपकी विंशोत्तरी दशा है। यदि आपकी कुंडली में चल रही महादशा या अंतरदशा शादी का संकेत दे रही है और साथ में देवगुरु बृहस्पति या शुक्र का गोचर भी अच्छा है, तो यह माना जाता है कि ब्रह्मांड आपको विवाह के बंधन में बंधने के लिए स्पष्ट संकेत दे रहा है। केवल गोचर या केवल दशा से आधा अधूरा फल मिल सकता है, असली परिणाम दोनों के मेल से आता है। आगे बात करते हैं हम करियर की, जो हमारी पहचान और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपकी कुंडली का दसम भाव कर्म स्थान कहलाता है, करियर का भाव। यह आपके काम, समाज में आपकी जगह और करियर की ऊंचाइयों से जुड़ा हुआ होता है। इस रास्ते पर आपका मार्गदर्शन करने वाले मुख्य ग्रह कौन से होते हैं? शनि, बृहस्पति और सूर्य, ये तीन ग्रह मुख्य रूप से आपका मार्गदर्शन करते हैं। अब शनि को लोग अक्सर एक बहुत ही अत्यंत मुश्किल ग्रह, क्रूर ग्रह मानते हैं, पर असल में वो एक सख्त टीचर हो सकते हैं, एक काफी हार्ड बॉस हो सकते हैं, जो अनुशासन और कड़ी मेहनत चाहते हैं आपसे। जब शनि का गोचर आपके 10वें भाव पर से होता है, जो लगभग 2.5 साल का रहता है, तो यह आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में एक बड़े बदलाव या रीस्ट्रक्चरिंग का काम करता है। यह रीस्ट्रक्चरिंग का समय होता है। यह थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, ऐसा आपको महसूस हो सकता है, लेकिन ज्योतिषी मान्यताओं की माने तो इसी समय आप अपने प्रोफेशन की सबसे मजबूत नींव को रखते हैं। यह नौकरी में बदलाव, जिम्मेदारियों के बढ़ने या एक बिल्कुल नई दिशा में जाने का संकेत हो सकता है। शनि आपसे मेहनत तो करवाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंत में सबसे टिकाऊ, सबसे स्टेबल सक्सेस भी यही देते हैं। अगर हम बृहस्पति के गोचर की बात करें, तो जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके दसम भाव से होता है, तो माना जाता है कि यह अवसरों के दरवाजे खोल देते हैं। प्रमोशन, नई नौकरी, आपका मान सम्मान या आपके काम के विस्तार के लिए एक बहुत ही सुनहरा दौर हो सकता है। अब सूर्य के गोचर की भी बात कर लेते हैं। सूर्य को गवर्नमेंट, अधिकार, सम्मान का कारक माना जाता है, और ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य का गोचर आपके दसम भाव से होता है, तो यह बॉस से सराहना दिलाता है, सरकारी कामों में सफलता या फिर लीडरशिप रोल मिलने का संकेत भी देता है। यहाँ भी दशा और गोचर का सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके दशमेश की दशा चल रही है और साथ में शनि या बृहस्पति का गोचर भी आपको सपोर्ट कर रहा हो, तो यह करियर में एक बड़ी छलांग लगाने का सबसे सही समय होता है। आगे हम बात करते हैं विवाह और करियर के बाद लाइफ का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है संतान। ज्योतिष में संतान का सुख मुख्य रूप से पंचम भाव से देखा जाता है। यह आपकी रचनात्मकता, बुद्धि और संतान से जुड़ा है, पंचम भाव। अब इस जर्नी में
आपका सबसे बड़ा गाइड बृहस्पति होगा। बृहस्पति को संतान का कारक यानी कि संतान सुख देने वाला मुख्य ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति का शुभ गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव से होता है या वह पंचम भाव के स्वामी यानी कि पंचमेश को देखते हैं, तो यह संतान प्राप्ति के लिए सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग योग होता है। फॉर एग्जाम्पल, ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि 2025 में बृहस्पति का गोचर कई राशियों के लिए संतान योग बना रहा है। माना जाता है जब गर्भधारण की संभावनाएं स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। क्यों? अब हमने क्या बताया अभी कि बृहस्पति का गोचर कई राशियों के लिए संतान योग बना रहा है, क्योंकि वह उन राशियों के पांचवें भाव को सक्रिय करेंगे और यह वह समय होगा जब गर्भधारण की संभावनाएं स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। शनि ग्रह यहाँ समय के कंट्रोलर की भूमिका निभाते हैं। कभी कभी शनि का प्रभाव कुछ देरी का भी संकेत दे सकता है, लेकिन यह भी मान्यता है कि जब सही समय आता है तब यह सुख अवश्य ही मिलता है। एक बार पुनः अपने जीपीएस को देखिए। यदि आपकी कुंडली में संतान देने वाला ग्रह की दशा चल रही है और साथ ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी पांचवें भाव को एक्टिव कर रहा है, तो यह परिवार नियोजन के लिए ब्रह्मांड की ओर से एक ग्रीन सिग्नल माना जा सकता है। आगे चलते हैं। यह सब जानना तो ठीक है, पर सवाल यह है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली के ड्राइवर कैसे बन सकते हैं। आपको कोई बड़ा ज्योतिषी बनने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आज कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐप हैं, जहां अपनी जन्म की तारीख, समय और स्थान यानी कि जन्म, आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस ये डालिए और वहां पर अपनी कुंडली देख सकते हैं। वहां आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में है। इसके बाद आप आज का गोचर या लाइव ट्रांजिट चार्ट देखिए, जो आपको यह भी बता देगा कि कौन सा ग्रह करंट टाइम में कहां पर चल रहा है। जब आप देखें कि बृहस्पति या शुक्र आपके सप्तम भाव के पास आ रहे हैं, तो थोड़ा और सोशल हो जाइए, नए लोगों से मिलिए। यदि आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो आप अपनी कोशिशें थोड़ा तेज कर दीजिए। जब शनि आपके दसम भाव से वहां से ट्रांजिट कर रहे हो, तो कड़ी मेहनत कीजिए और पहले से ही प्रिपेयर रहिए नए चैलेंज को स्वीकार करने के लिए। और जब देवगुरु बृहस्पति दसम भाव में आए, तो प्रमोशन के लिए बात करने या नई नौकरी के लिए अप्लाई करने से बिल्कुल भी मत झिझकिए। आपका काम होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अब हम कुछ सरल उपायों की बात कर लेते हैं। यदि कोई मुश्किल गोचर चल रहा है जैसे शनि का, तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ज्योतिष के अनुसार यह समय आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है। पेशेंस रखिए, अपने काम पर फोकस करें और पारंपरिक उपाय जैसे शनिवार को शनिदेव से जुड़ी चीजों का दान या मंत्र जाप करें। माना जाता है कि इससे आपको आंतरिक शक्ति मिलती ही मिलती है। जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह सपोर्ट कर रहे हों, गोचर के बृहस्पति की बात कर रहा हूं, तो सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठिए। ब्रह्मांड आपको अवसर दे रहा है, लेकिन दरवाजा तो आपको ही खटखटाना होगा। थोड़ा एक्टिव बने, थोड़े रिस्क लें और मौकों का स्वागत करें। जो अवसर है उसका स्वागत करें। बृहस्पति की कृपा पाने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना या भगवान विष्णु की पूजा करना एक पारंपरिक और सहायक उपाय होता है। अब जितनी बातें हमने की उसको संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। तो अब आपको यह महसूस करने की जरूरत नहीं है कि लाइफ बस आपके साथ हो रही है। आपकी कुंडली आपका मैप है, नक्शा है और ग्रहों का गोचर आपका लाइव जीपीएस है। यह आपको यह बताता है कि कब आपको स्पीड बढ़ानी है, कब स्लो चलना है और जो आपका टारगेट है या आपका जो गंतव्य स्थान है, जो मंजिल है, उसके लिए कौन सा टर्न लेना है, कौन सा मोड़ लेना है। इस ज्ञान के साथ आप अपने
किस्मत को, अपने भाग्य को, अपने लक को, अपने भाग्य के लिए, किस्मत के लिए सिर्फ यात्री नहीं बल्कि ड्राइवर बन सकते हैं। यानी चीजों को आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। आपकी कुंडली को लेकर आपके मन में क्या सवाल है? क्या आप किसी विशेष गोचर के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी लाइफ को प्रभावित कर रहा है? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। यदि समय रहा तो मैं आपके सवालों का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, उनके उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और यदि आप अपने जीवन के इस कॉस्मिक रोड मैप को, ब्रह्मांडीय जीपीएस को और गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। याद रखें, सितारे आपके पक्ष में हो सकते हैं, आपको बस उसे पढ़ना सीखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।